वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने रोमन न्यूमरल्स में पिछले क्लास में हमने ओवरव्यू उसका देखा था और उसका एक चार्ट भी हमने देखा था, ठीक है ना। चार्ट हमने देखा था। तो रोमन न्यूमरल्स में अब हम कुछ रूल पढ़ते हैं कि रोमन न्यूमरल्स को हम लिखते कैसे हैं। तो उसका देखो, पहला रूल है कि रेपिटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। अगर रोमन न्यूमरल्स को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा एडिशन। जैसे कोई रोमन न्यूमरल, ये आपको पता है ना, ये क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। ये अगर ऐसा लिखा रहे तो पहले इसमें एक था, तो इसका रोमन न्यूमरल्स रिपीट हुआ है ना, ये पहले एक ही था, अब 2 हुआ है, रिपीट हो गया, 2 बार हो गया, तो इसका मतलब एडिशन हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ये देखो 3 बार हुआ तो 1 + 1 + 1 ये 3 है, ठीक है ना। और आपके जो बुक पे एग्जांपल है वो ये है, आपकी बुक में ये ऊपर वाली लाइन नहीं दी हुई होगी, ठीक है ना, पर ये लाइन बना लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये लाइन ही बना के करो, मैं लाइन के हिसाब बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि आपका 10 इसका मतलब होता है, ये हो जाएगा 10 + 10 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब रोमन न्यूमरल्स अगर बार बार लिखोगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, एडिशन। रिपीट कर रहा हूं मतलब इसको बार बार लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एडिशन। पर इसमें भी अभी कितने बार रिपीट करना है वो मैं आगे रूल में बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप एक और लाइन बना दोगे तो 4 बार कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अभी तो आप इतना जानो कि रिपीट करने का मतलब वो क्या होता है कि उसको बार बार लिखना और उसको जोड़ देना, ठीक है ना। अब देखो, आपका ये था आपका रूल नंबर 1। ध्यान से सुना, रोमन न्यूमरल्स आसान है, बहुत आसान है। तो ये था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर आपका 2 क्या कहता है, हाँ एक चीज आपके रूल नंबर 1 में है कि किस किस को हम रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन से रोमन न्यूमरल्स को हम रिपीट कर सकते हैं। आपको पता है रोमन न्यूमरल्स में पता है आपको ये क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 10 होता है, ये आपका कितना होता है, 100 होता है, ये 500 होता है, ये आपका 1000 होता है, ठीक है ना। LCDM ये 50 आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके सारे रोमन न्यूमरल्स है। इतने की मदद से आप, इतने ही सिंबल की मदद से आप रोमन न्यूमरल लिखते हो, बस इतने सिंबल की मदद से, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है, बस इतनों की मदद से, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊं कौन कौन से आप रिपीट करते हो, याद रख लो, इस सिंबल को आप रिपीट कर सकते हो। और आपको किसको किसको नहीं रिपीट करोगे, ठीक है, इसको आप रिपीट नहीं करोगे। ध्यान देखो, किसको किसको आप रिपीट करोगे, अगर रिपीट, मैंने आपको बताया ना अभी रिपीटिशन रूल नंबर 1 में, तो आपको मैंने दिखाया कि जब रोमन न्यूमरल्स रिपीट होते हैं उसका मतलब होता है एडिशन। लेकिन रिपीट भी कौन कौन से हुए हैं तभी हम मानेंगे कि एडिशन है। मैंने आपको, इसका मतलब होता है 5, तो मैंने आपको ये मैंने आपको कहा कि ये क्या करते हैं कि ये मैंने आपको कभी कहा कि अगर 2 बार ये लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता है 5 + 5 ये 10। मैंने आपको नहीं ना कहा, क्यों, क्योंकि ये रिपीट नहीं होता है, इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस रोमन न्यूमरल को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो देखो 1, 10, 100 और 1000 को ही हम लोग केवल रिपीट करते हैं। देखो मतलब इसको रिपीट करेंगे, एक एक छोड़ के रिपीट करना, पहले को करेंगे, तीसरे को करेंगे, 5वें करेंगे, 7वें करेंगे, इनको रिपीट करेंगे और हर दूसरे, चौथे और 6वें को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, इस चीज का आप ध्यान रखना कि किसको किसको रिपीट करना। अच्छा एक चीज और मैंने अभी आपको बताई कि किसी भी रोमन न्यूमरल को 3 बार से ज्यादा भी रिपीट नहीं करता। मैंने आपको अभी बताया ना कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 लाइन है तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाए 3। ये तो मैंने आपको बताया। फिर मैंने अभी आपको ये भी बोला, क्या ये सही है, ये गलत है, ये वाला गलत है। 1 2 3 4 मैंने आपको बोला कि 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट होना चाहिए। मैंने अभी इसको बताया था कि ये गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 3 बार से ज्यादा रिपीट भी नहीं करना है। ये 1 2 3 3 बार रिपीट हो गया, इससे ज्यादा आपको रिपीट भी नहीं करना है, क्लियर कट, ठीक है ना।
अब आपको जो अगला रूल है वो रूल कह रहा है, ध्यान से सुनो, व्हेन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर और द सेम नंबर is placed on the right of another symbol, its value is added to the symbol। मतलब कोई सिंबल है, ठीक है ना, कोई अगर सिंबल है, ठीक है ना, कोई अगर सिंबल है, ठीक है ना, अगर इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में अगर हम कोई अगर इससे छोटा सिंबल या यही सिंबल अगर हम रखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी। कैसे? अगर ये आपका 5 है, ये आपको पता है, ये देखो यहाँ से ये 5 होता है आपका, मैंने इसमें एक ऐसा कर दिया कि मैंने इसमें 5 की जगह एक और मैंने लाइन बना दिया, ये 1 वाली लाइन बना दी, ठीक है ना, 1 वाली लाइन बना दी, ठीक है ना। तो अगर ये लाइन बना दी तो इसका क्या होना चाहिए, इसका मतलब होता है 5 और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 1। अरे आप सिंपल ऐसे देखो, ये मतलब ये लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है ना, ये लिखने का तरीका नहीं है। ये आपका हो गया, ये एक रोमन न्यूमरल है और ये अलग रोमन न्यूमरल है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो अगर कोई रोमन न्यूमरल है उसके राइट साइड में कोई छोटा रोमन न्यूमरल, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ये, या फिर कोई अगर क्या कहते हैं अगर इसके बराबर वाला रोमन न्यूमरल लिखते हैं तो वो ऐड हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इसके बराबर वाला लिख दे, तो मैंने अभी आपको बोला कि तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा क्या? नहीं, 10 नहीं होगा। क्यों 10 नहीं होगा? अभी मैंने आपको एक चीज बोला है, रूल नंबर 1 याद करो। रूल नंबर 1 में कहा है कि ये वाले रोमन न्यूमरल रिपीट नहीं होते हैं, तो ये तो रिपीट होगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर हाँ ये हो तो सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 10, और ये 10 से छोटा है, तो छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है तो इसको लिख दो, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। अगर मैं इसको 2 बार लिख दूं तो ये इस रोमन न्यूमरल से ये छोटा हो या उसके बराबर हो, तो यहाँ आपको पता है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10, 10 + 10 20 हो जाएगा। क्यों? इसको हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं, देखो एक के बाद एक रिपीट भी है ना, रिपीट भी है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। देखो चैप्टर सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की इसमें जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे थोड़े बहुत डाउट्स भी आएंगे, डाउट पूछोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। समझ के पढ़ो, ठीक है ना, रट के पढ़ोगे कभी मैथ नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, कभी मैथ नहीं आएगी अगर आप रट के पढ़ते हो तो, ठीक है ना। रूल नंबर 3 पढ़ो। When a symbol representing a smaller number is placed to the left of another symbol, its value is subtracted from the value of that symbol, ठीक है ना, from the value of that symbol। तो मतलब कोई सिंबल है, सपोज दैट कोई सिंबल क्या है 10, ठीक है। अगर इसके अभी तक हम लोग इसके राइट में पढ़ा था, अगर इसके लेफ्ट में अगर हम लोग कोई सिंबल लगा दे, जैसे इसके लेफ्ट में हमने ये लगा दिया, चलो एक ही कलर से मैं लिख देता हूं, ये कोई सिंबल है, इसके लेफ्ट में मैंने कुछ इससे छोटा लगा दिया, आपको पता है ये 10 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको इसमें से माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 9। समझ गया? इसमें इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे आप ये कोई सिंबल है, इसके बगल में हम ये लगा दिए, इसी कोई सिंबल इसके बगल में ये लगा दिए, तो आपको पता है ना कि अब ऐसे नहीं सोचोगे, आप ये सोचना ये क्या है, ये कोई सिंबल है, तो आप ये बोलोगे कि इस सिंबल के पहले हम ये लगाए, नहीं, आप इस सिंबल के बाद रूल नंबर 2 को ध्यान में रखो, इस सिंबल के बाद आपने ये लगाया है, यानी कि 10 + 10 20 हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इस सिंबल से छोटा इधर लगाओगे, इस सिंबल से छोटा नहीं है, और इसमें इस सिंबल से छोटा ही है, इसमें ये हो जाएगा कि रूल नंबर 2 हो जाएगा, मतलब ये सिंबल और इसके बराबर वाला सिंबल। तो ये देखो ये कोई सिंबल है, इसमें से एक छोटा करें तो ये हो गया, ठीक है ना। अब आपकी बुक का एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सेल। आपको पता है एल का मतलब क्या होता है 50, और अब ये देखो, अब जब भी एल वाला आने लगेगा ना, एक्सेल मैंने लिखा है ना, जब भी एल वाला आने लगेगा तब मत करना, ये लाइन मत लगा देना। देखो एक्सेल में अगर आप ये लाइन लगा दोगे ना, तो ये पता है ये लाइन मिट जाएगा इसी में, और आपको फिर लगने लगेगा कि ये 11 हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी एक्सेल आप लिखोगे तो ये वाला लाइन, मतलब जब भी एल आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एम आएगा, LCDM जब भी आएगा ये वाली लाइन मत लगाना, क्लियर कट ये वाली लाइन मत लगाना। तो ये क्या कहते हैं एक्सेल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 50, और ये 50 से छोटा है 10,
तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। अच्छा इसमें भी कुछ कंडीशन है, ठीक है ना। द सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली। सिंबल जो ये है ना वो आपको पता है इधर लगाने से माइनस हो जाता है, इधर लगाने से माइनस हो जाता है। पर एक चीज ध्यान में रखना, ये सिर्फ 5 और 10 के ही केस में माइनस होता है। जब 5 होगा या 10 होगा, मैंने आपको ये तो नहीं बताया है ना, ये आपको नहीं ना बताया ना, ये आपको तो नहीं बताया ना, ये L है तो मैंने कहा है, तो मैंने आपको ये तो बताया नहीं है। तो इतना ध्यान में रखो कि जब भी ऐसा केस होता है तो ये 1 केवल इसमें से ही माइनस होता है, ठीक है ना। अगला आपका जो है द सिंबल 5 LD नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये जो सिंबल है ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये वाले सिंबल कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। देखो ये वाले सिंबल जो है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। L मतलब क्या होता है 50, D मतलब क्या होता है 500 और ये वो क्या होता है 5। ये सिंबल कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये कभी माइनस नहीं होते, पीछे लगे रहे कभी ये माइनस होते ही नहीं, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी माइनस ही नहीं होंगे, ठीक है ना, ये कभी माइनस होते ही नहीं, ठीक है। अब आपका जो अगला नोट है कि L और C में से तब क्या माइनस कर सकते हैं, L और C में से क्या माइनस कर सकते हैं, तो इसको 10 को माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 10 को माइनस कर सकते हैं। ये कुछ बातें ध्यान में है, हो सकता है कि अभी आपको ना समझ में आ रही हो, तो मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगा इसका तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, एक्सरसाइज करवाऊंगा और अच्छे से आपको क्लियर होंगे। इन सब चीजों में मुझे लग रहा है कि आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा भी आपके लिए अजीब होगा, तो इन सब चीजों में डाउट हो रहा होगा। लेकिन एक बार सीख जाओगे ना तो इससे आसान कुछ है नहीं, एक बार सीख जाओगे इससे आसान कुछ है नहीं। मैं एक्सरसाइज बताऊंगा ना फिर आप खुद कहोगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, फॉर नंबर्स बियॉन्ड 10 वी फर्स्ट राइट द नंबर्स इन ग्रुप ऑफ टेंस एंड वंस एंड देन फॉर्म द रोमन न्यूमरल्स, ठीक है ना। अब जैसे अब आपको कह रहा है, जो अगला नंबर कह रहा है कि जब भी अगर आपको ये करना हो कि आपको कोई भी रोमन न्यूमरल्स अगर बियॉन्ड 10 है, मतलब 10 के बाद है, तो कोई भी रोमन न्यूमरल्स अगर 10 के बाद है ना तो उसको 1 and 10 के ही फॉर्म में लिखते हैं, 1 and 10 के ही फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो आपको रोमन न्यूमरल्स है 49 आपका क्या कहते हैं रोमन न्यूमरल है, ठीक है ना। 49 आपका रोमन न्यूमरल है, तो अगर आपको लिखना है तो इसको 1 and 10 के ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको कहा था कि क्या कहते हैं, आप कभी भी आप इसमें से L में से कभी 1 नहीं सब्ट्रैक्ट करते हो, आप कभी 1L लिखते हो 1L। आपको तो इतना मैंने अभी आपको रूल नंबर 3 में क्या बताया, इसका मतलब है 50, इसका मतलब क्या है 1। तो आपको पता है कि जब भी इसके बगल में ये रखा हो तो इससे छोटा होता है तो माइनस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो कभी भी आपको 1 and L के ही फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, अगर आपको 49 लिखना है, 49 नहीं, चलो आपको 99 एक अच्छा एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, 99 एक आपको अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो 99 आप कैसे लिखोगे, आपको C पता है ना, C मतलब क्या होता है 100, C आपको पता है 100 होता है, इसका मतलब क्या होता है 10 होता है। तो ठीक है 10 होता है, तो अगर मैं XC लिखूं तो ये आपको क्या बन जाएगा 90 बनेगा, आपको पता है ना, ये बन जाएगा 10, 100 माइनस 10, तो ये आपको हो जाएगा 90, ठीक है। अगर मैं आपको ये लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, ये 10 होता है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 90 प्लस 9 99 होता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि हम आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी आपको बियॉन्ड 10 नंबर लिखना हो, मतलब 10 के बाद कोई भी नंबर होगा, तो उसको कभी भी 1 and 10 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, मतलब लिखना ही है। LC को तो यूज कर सकते हो, LC DM इनको यूज करो, लेकिन उसके बाद इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना, बियॉन्ड 10, ठीक है ना।
तो देखो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। अब आपको इस पे आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना, पहली बार में हो सकता है कंफ्यूज हुए तो दोबारा इस वीडियो को देखना। और एक्सरसाइज 1.5 को मैं डिस्कस करूंगा पूरा, मैं आपको लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ना। एक्सरसाइज 1.5 को मैं पूरा डिस्कस करूंगा। थैंक यू।